टेलीविजन और मोबाइल, बस 1 मिनट रुकिएगा। वो बोलते बोलते रुके और रिमोट कंट्रोल से वॉल्यूम ऊंचा कर दिया। टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। इमरान खान की ऑडियो लीक्स का पार्ट 2 आ गया और वो तन और मन से इस खबर में गौताजन हो गए। इस दौरान फोन भी बजे, पीए फाइल्स भी लेकर आया। हमने चाय भी खत्म कर ली और उनके ड्राइवर ने उनका लंच बॉक्स खोलकर खाना भी मेज पर लगा दिया, मगर साहब टेलीविजन स्क्रीन से चिपके रहे। खबर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकिंग से तज्जिए और फिर मुखालिफ पार्टियों के रद्द अमल पर शिफ्ट हो रही थी और साहब भी इस खबर के बहाव में बहते चले जा रहे थे। मैंने 1-2 मर्तबा घड़ी की तरफ देखा और खंगार कर उन्हें अपनी तरफ मतवज्जे करने की कोशिश की, लेकिन वो खबर के असर से बाहर न आ सके। बहरहाल खुदा खुदा करके एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और वो रिमोट कंट्रोल का म्यूट का बटन दबाकर हमारी तरफ मतवज्जे हो गए। वो इसके बाद देर तक सर खुजाते रहे और वो बात याद करने की कोशिश करते रहे जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था। मैंने उन्हें याद कराया। आप फरमा रहे थे मुल्की हालात इस किस्म के हैं कि मैं आपको मशीनरी इंपोर्ट करने का मशवरा नहीं दूंगा। वो मुस्कुराए, माथे पर हाथ मारा और जज्बाती आवाज में बोले, हाँ तो मैं कह रहा था डॉलर की प्राइस तेजी से ऊपर नीचे हो रही है, लिहाजा आपको इस वक्त मशीनरी नहीं मंगवानी चाहिए। आप फैक्ट्री का काम रोक दें, चीजों को सेटल डाउन होने दें और फिर काम शुरू करें। इस तरह आप अभी उनकी बात दरमियान में थी कि उनका मोबाइल फोन बज गया। उन्होंने फौरन फोन उठाया और सर कहकर गुफ्तगू शुरू कर दी। फोन की दूसरी साइड पर उनके सीनियर ऑफिसर थे। वो उनसे हिदायत लेने लगे और फोन बंद होते ही उन्होंने अपने पीए को बुलाया, उसे हिदायत दी और फिर ऑफिसर के अहकामात के मुताबिक फोन पर मसरूफ हो गए। उन्होंने 10 मिनट में 10-12 लोगों से राब्ता किया और उनसे मालूमात लेते और देते रहे। इस दौरान वो व्हाट्सएप मैसेंजर भी देखते और सुनते रहे। वो इस झंझट से फारिग हुए तो एक बार फिर हमारी तरफ मतवज्जे हुए और कहा, हाँ तो मैं कह रहा था इस्लामाबाद हर दूसरे दिन बंद हो जाता है, इन हालात में हुकूमत कैसे चल सकती है। मैंने लुकमा दिया, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम फैक्ट्री और मशीनरी की इंपोर्ट पर बात कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर माथे पर हाथ मारा और कहा, उफ आप ठीक कह रहे हैं, मैं बात भूल गया था। हाँ तो मैं कह रहा था इस वक्त मशीनरी मंगवाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप मुल्क के हालात देखिए। वो रुके, टीवी की तरफ देखा और बोले, आप प्लीज 1 मिनट रुकिएगा, और साथ ही रिमोट कंट्रोल उठाकर टीवी की आवाज अनम्यूट कर दी। टीवी पर अब बन्नी गाला मीटिंग की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। इमरान खान ने अक्टूबर में लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया था और साहब ने अब खबर के गार में छलांग लगा दी थी। ये पिछले हफ्ते का वाकया है। मेरे एक दोस्त अद्वियात का नया यूनिट लगा रहे हैं। मशीनरी का ऑर्डर हो चुका था, एलसी भी खुल चुकी थी, लेकिन हुकूमत मशीनरी इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं दे रही थी। वो मुझे अपने साथ जॉइंट सेक्रेटरी के दफ्तर ले गया। मेरे दोस्त ने बात शुरू की, लेकिन साहब बात मुकम्मल होने से पहले टेलीविजन स्क्रीन में घुस गए। वहाँ से वापस आए तो उनकी तवज्जो मोबाइल फोन ने खींच ली। वो इससे फारिग हुए तो एक बार फिर टेलीविजन और वहाँ से सीधे मोबाइल फोन में आ गिरे। हम 1 घंटा उनके पास बैठे रहे, लेकिन इस 1 घंटे में हमारी बात मुकम्मल हो सकी और ना उन्होंने कोई दफ्तरी काम किया। लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और एंजाइटी आसमान को छू रही थी। हम मायूस होकर वापस आ गए। मैंने वापसी पर अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम्हारे ऑफिस में टेलीविजन है? वो हंसकर बोला, हाँ है। मैंने उसे मशवरा दिया, तुम जाते ही उसे उठाकर बाहर फेंक दो। उसने कहकहा लगाकर कहा, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा, और उसके बाद पूरे दफ्तर के टेलीविजन उठवा दो। उसने कहा, डन, ये भी हो जाएगा। मैंने हंसकर कहा, और दफ्तर के तमाम लोगों के मोबाइल फोन भी बंद करा दो। उसने गौर से मेरी तरफ देखा और कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। मैंने अर्ज किया, क्या अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा 21वीं सदी में नहीं है? उसने हंसकर जवाब दिया, हैं, बल्कि 21वीं सदी शुरू ही फर्स्ट वर्ल्ड से हुई थी। मैंने अर्ज किया, 100% दुरुस्त, लेकिन ये याद रखें, फर्स्ट वर्ल्ड में किसी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर में टेलीविजन नहीं होता। स्क्रीन सिर्फ वेटिंग रूम या वेटिंग एरिया में नजर आती है। बॉस के कमरे में टीवी नस्ब होता है, लेकिन वो हमेशा बंद रहता है और सिर्फ 9/11 जैसे किसी बड़े वाक़े पर ही ऑन होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, अमरीकी सदर या बरतानवी वजीर आजम को उनका स्टाफ आकर कहता है, सर आप प्लीज टीवी ऑन कर लें, और वो टीवी ऑन करके कोई ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं और फिर टीवी बंद कर देते हैं। जबकि आम दफ्तरों में ये सहूलत भी नहीं होती। लोग वहाँ सिर्फ काम करते हैं और उन्हें तमाम ब्रेकिंग न्यूज रात को छुट्टी के बाद मिलती हैं। इंटरनेट की सहूलत भी हर शख्स को दस्तयाब नहीं होती। दफ्तरों में सर्वर्स लगे होते हैं, मुलाजिमीन का फोन नंबर उसमें ऐड होता है और दफ्तर के सिस्टम के जरिए उन्हें वाईफाई मिलता है, और यूँ दफ्तर अपने मुलाजिमीन के मोबाइल पर नजर रखता है। ताहम अवामी जगहों पर यह सहूलत सबको हासिल होती है। दूसरा, कंपनियां अपने मुलाजिमीन को अपने मोबाइल
देती हैं। मुलाजमीन दफ्तर पहुंचकर जाती मोबाइल बंद करके लॉकर में रखते हैं और दफ्तरी फोन ऑन कर लेते हैं और छुट्टी के वक्त दफ्तरी फोन बंद करके दफ्तर में छोड़ देते हैं या फिर गाड़ी में रख देते हैं और जाती फोन ऑन कर लेते हैं। यूरोप में विजिटर्स किसी सरकारी या प्राइवेट दफ्तर में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। दफ्तरों के बाहर डिजिटल लॉकर्स लगे होते हैं। विजिटर्स मोबाइल उसमें रखते हैं, लॉक करते हैं और वापसी पर लॉकर से अपना फोन निकाल लेते हैं। जबकि हमारे मुल्क में हर दफ्तर में टीवी लगा हुआ है और हर शख्स दो मोबाइल फोन मेज पर रखकर बैठा है। चुनाचे मुलाजिमीन का सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज और मोबाइल खा जाता है और ये लोग दिन भर फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी का शिकार भी होते रहते हैं। हमारे विजिटर्स भी फोन उठाकर सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में दंदनाते फिरते हैं। आपको वहाँ भी फोन मिलते हैं जहाँ फोन मना है के बोर्ड लगे होते हैं। चुनाचे आप मुल्क की हालत देख लें। आप अब यकीनन इस सूरत हाल का हल पूछेंगे। हल बहुत आसान और सादा है। हुकूमत पहले मरहले में सरकारी दफ्तरों के टेलीविजन बंद करा दे। टेलीविजन सिर्फ रिसेप्शन या विजिटिंग एरिया में होना चाहिए। ये सहूलत दफ्तर के अंदर नहीं होनी चाहिए। दफातर काम के लिए होते हैं, टेलीविजन देखने के लिए नहीं। दूसरा, सरकारी मुलाजिमीन को सरकारी मोबाइल फोन ले दें। ये फोन सिर्फ दफ्तर में दफ्तरी कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और इसमें सिर्फ वो एप्लीकेशंस होनी चाहिए जिनकी दफ्तर में जरूरत है। उन फोन्स पर फेसबुक या यूट्यूब नहीं होनी चाहिए। मुलाजिमीन में तबादले के बाद सरकारी फोन नए मुलाजिम को हैंड ओवर कर दें। दफ्तरों में कोई मुलाजिम जाती फोन इस्तेमाल न करे। ये अपना फोन गाड़ी में छोड़कर आए या फिर दफ्तर के लॉकर रूम में जमा करा दे और छुट्टी के बाद जी भरकर टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब एंजॉय करे और बेशक सारी रात टीवी देखे, लेकिन ये दफ्तर में इन सहूलतों से लुत्फ अंदोज ना हो सके। तीसरा, अहम मुआशरती लेवल पर मुल्क में मोबाइल फोन के कसरत इस्तेमाल की हौसला शिकनी करें। हमारे मुल्क में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी की बड़ी वजह मोबाइल फोन है। नशा बन चुका है और हम सब इस नशे के आदी हो चुके हैं। आप किसी भी जगह चले जाएं, आपको हर शख्स के हाथ में मोबाइल फोन मिलेगा और वो तन, मन और धन से उसमें गर्क भी होगा। लोग सिर्फ बोलते वक्त मोबाइल फोन से नजरें हटाते हैं, लेकिन जो ही दूसरा शख्स उनकी बात का जवाब देना शुरू करता है, ये दोबारा मोबाइल में छलांग लगा देते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पूरा मुल्क इस एडिक्शन का शिकार है। हत्ता कि इमाम मस्जिद भी सलाम फेरने के फौरन बाद मोबाइल स्क्रीन देखते हैं और फिर दुआ शुरू करते हैं। ये टू मच है और हमें नेशनल लेवल पर इस रुझान की हौसला शिकनी करनी होगी, वरना हम इस मोबाइलरिया जैसी खौफनाक बीमारी का शिकार होकर मर खप जाएंगे। आप मुआशरे को बचाएं। हमारा मुआशरा पहले जिहालत, गुर्बत और नाअहली का शिकार था। हमने इसे अब मोबाइल फोन की बीमारी भी लगा दी है। चुनाचे पाकिस्तान में अब लोग सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मांगते, इंटरनेट भी अब इनकी बुनियादी जरूरत बन चुका है और ये मुंह से कहते हैं आप हमें मोबाइल फोन और इंटरनेट दे दें, रोटी और कपड़े हम किसी दूसरे से मांग लेंगे।